डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और एक प्रेरणादायक नेता थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन उन करोड़ों शोषित और दलितों के लिए आशा की किरण बना, जिन्हें सदियों से सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा था। जन्म और प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार महार जाति से संबंधित था, जो उस समय समाज में अछूत मानी जाती थी। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन जातिगत भेदभाव से वे और उनका परिवार प्रभावित था। भीमराव का बचपन सामाजिक भेदभाव और अपमान के वातावरण में बीता। उन्हें स्कूल में अन्य बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, न ही उन्हें पानी छूने की अनुमति थी। ये कटु अनुभव उनके जीवन के सिद्धांतों की नींव बना और उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस सामाजिक अन्याय को समाप्त करेंगे। शिक्षा का संघर्ष। भीमराव अंबेडकर ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा सतारा और फिर मुंबई में हुई। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और यह उपलब्धि उनकी जाति के लिए एक बड़ी बात थी। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति में डिग्री प्राप्त की। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा। 1913 में वे एक छात्रवृत्ति पर अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अध्ययन किया। वहां उन्होंने MA, PhD की उपाधियां प्राप्त की और अपनी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर कार्य किया। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने DSc और बैरिस्टर की डिग्रियां प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर उन कुछ भारतीयों में थे जिन्होंने उस समय इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन भारत लौटने पर उन्हें अपनी जाति के कारण पुनः भेदभाव का सामना करना पड़ा। सामाजिक संघर्ष और आंदोलन। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, छुआछूत केवल सामाजिक समस्या नहीं, यह मनुष्यता पर कलंक है। मुख्य आंदोलन। महार सत्याग्रह 1927। डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महार नगर में चबदार तालाब आंदोलन का नेतृत्व किया, जहां दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब का पानी पीकर सामाजिक बराबरी का संदेश दिया। मनुस्मृति दहन 1927। उन्होंने मनुस्मृति, जो जातिवाद का धार्मिक आधार मानी जाती थी, का दहन किया। इससे समाज में चर्चा और विवाद दोनों पैदा हुआ। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930। नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। राजनीतिक जीवन और संविधान निर्माण। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन भी समाज सुधार के समानांतर चलता रहा। राजनीतिक भूमिकाएं। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो दलितों और शोषित वर्गों की आवाज बनी। उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से संवाद किया, लेकिन दलित हितों से कभी समझौता नहीं किया। भारत की संविधान सभा और संविधान निर्माण। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बनाया। संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। उनका लिखा संविधान न केवल भारत का मार्गदर्शक बना, बल्कि दुनिया भर में उसकी प्रशंसा हुई। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं और दलितों के लिए समानता संभव नहीं। उन्होंने 1956 में नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर दलितों को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। लेखन कार्य और विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा पर सबसे क्रांतिकारी लेखन, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म पर आधारित, जो उनका अंतिम सबसे प्रिय ग्रंथ माना जाता है। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, जातियों की ऐतिहासिक व्याख्या, बाबा साहेबांचे प्रमुख विचार, शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, समानता, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। नारी सम्मान, अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे।
उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जिससे महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से मुंबई के चैत्यभूमि में हुआ, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल है। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। देश भर में उनकी स्मृति में विश्वविद्यालय, संस्थान, मार्ग और स्मारक बनाए गए हैं। 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक क्रांतिकारी यात्रा थी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सामाजिक बंधनों को तोड़कर न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि करोड़ों लोगों को न्याय और सम्मान की राह दिखाई। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि अगर आप समाज में कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करें और अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाएं।